हाय गाइस, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे मिला है एक गिफ्ट। हम चाहे जितनी भी शॉपिंग कर ले पर गिफ्ट से जो हमें खुशी मिलती है वो खुशी शॉपिंग में कहाँ। सो लेट्स सी इसमें क्या है। वाह, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस है। आई जस्ट लव दिस कलर एंड प्रिंट। ओ नो, ये तो स्लीवलेस है। अब मैं क्या करूँ, ना तो मुझे स्टिचिंग आती है, ना मेरे पास सुइंग मशीन है, ना ही किसी टेलर के पास जा सकती। बट हाँ, एक काम है जो किया जा सकता है। सो गाइज, आपको स्टिचिंग आती हो या नहीं आती हो, आपके पास में स्विंग मशीन हो या नहीं हो, आप टेलर के पास जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, पर अब हम बहुत ही इजीली स्लीव्स लगा सकते हैं खुद से, बिना किसी स्विंग मशीन के, बिना सिलाई सीखे, वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में। सबसे पहले हमें अपने स्लीव्स को ड्रेस से अलग कर लेना है। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये बाहर का पार्ट है और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमें अपने आर्म होल में लगाना है। नाउ हमें सबसे पहले अपने स्लीव्स को उल्टा कर लेना है और अपने ड्रेस को भी उल्टा कर लेना है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो स्लीव में एक तरफ थोड़ा सा छोटा पार्ट होता है और एक तरफ थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है। ये जो छोटा वाला पार्ट है इसे हमें सामने की तरफ रखना है और जो बड़ा वाला पार्ट है ये है बैक का। ना हमें अपनी ड्रेस को उल्टा करके रख लेना है। हमारे ड्रेस में भी सामने की तरफ स्लीव की तरह ही छोटा पार्ट होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटा हुआ होता है और बैक में ये थोड़ा सा बड़ा होता है। सो हमें इस तरीके से रख के मैच करना है। अब हमें स्लीव और ड्रेस दोनों में जो ज़्यादा डीप वाला पार्ट है उन दोनों को एक साथ ज्वाइन करना है, यानी कि फ्रंट टू फ्रंट एंड बैक टू बैक। सो हमें ड्रेस के बगल में स्लीव को मैच करके रखना है और देखना है कि दोनों के छोटे वाले पार्ट ऊपर की तरफ और बड़े वाले पार्ट नीचे की तरफ है या नहीं है। अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं तो हमें दूसरी तरफ दूसरे आर्म होल में मैच करके देखना है स्लीव को। ये देखिए, लेफ्ट वाले साइड में ये मैच नहीं हो रहा था बट राइट साइड में ये दोनों मैच हो जा रहे हैं, यानी कि स्लीव एंड ड्रेस दोनों के डीप कट ऊपर की तरफ है। सो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कौन सा स्लीव कौन से आर्म होल में लगेगा। ना हमें अब अपने स्लीव के सेंटर पार्ट को और अपने ड्रेस के सेंटर पार्ट को, यानी कि शोल्डर को, जहाँ पे शोल्डर की सिलाई होती है, उन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से बिल्कुल बराबर में रखते हुए इसे सेफ्टी पिन से पिन अप कर लेना है। इसके बाद हमें अपने स्लीव और आर्म होल वाला जो राउंड है दोनों के फैब्रिक को इस तरीके से बराबर में पकड़ते हुए पूरे राउंड को पिन अप कर लेना है। इसी तरीके से सेफ्टी पिन से बस हम सिक्योर कर लेंगे फैब्रिक को ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो स्टिचिंग के टाइम पे। मैंने पिन अप कर लिया है। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब हमें चाहिए एक नीडल और अपने ड्रेस के कलर का थ्रेड। मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर का थ्रेड लिया है ताकि आपको ईजिली सिलाई दिखाई दे। अब हमें इन दोनों फैब्रिक को बिल्कुल बराबर से रखते हुए इस तरीके से सिलाई करनी है, एक बार अंदर एक बार बाहर। इस तरीके से हम सिलाई करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद, पूरे राउंड को स्टिच करने के बाद हम एंड में एक नॉट लगा देंगे सो दैट हमारी सिलाई खुले नहीं। नॉट लगाने के लिए एक बार इस तरीके से स्टिच करना है, उसके बाद थ्रेड के अंदर से नीडल को निकाल के हमें खींच देना है और बहुत ही ईजिली नॉट बन जाएगा। आप देख सकते हैं हमारी स्टिचिंग हो गई है, बट ये रॉन्ग स्टिचिंग है। अगर हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे तो ये पूरी तरह से सिलाई उधड़ जाएगी। इसीलिए हमने जहाँ से सिलाई की थी हमें अगेन वहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है। बट अब हमें जहाँ पे हमारा थ्रेड है वहाँ पे नीडल और जहाँ पे हमारा नीडल था वहाँ पे थ्रेड, कुछ इस तरीके से सिलाई करनी है। आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। हमें इस तरीके से सिलाई करनी है और ऐसे सिलाई करने से दोनों तरफ से बराबर की सिलाई आएगी। और अगर आपने मशीन की सिलाई को नोटिस किया है तो इसी तरीके की सिलाई होती है और ये सिलाई उधड़ती नहीं है। जस्ट हमें इसी तरीके से पूरे राउंड को स्टिच कर लेना है एंड एंड में हमें नॉट लगा देनी है। आप देख सकते हैं ये दोनों ही तरफ से बहुत ही अच्छे से सिलाई हो गई है। मशीन से स्टिच करने से बिल्कुल ऐसी ही सिलाई आती है, दोनों तरफ से सिलाई हो जाती है और ये बहुत ही पक्की सिलाई होती है। इस ट्रिक से आप बहुत ही इजीली अपने आउटफिट में स्लीव्स को लगा सकते हैं। राइट साइड से भी अगर आप देखेंगे तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है, बिल्कुल भी थ्रेड देखा नहीं जा सकता है। अब हमें स्लीव की फिटिंग करनी है। सो आपके पास में जो भी ड्रेस, कुर्ता, ब्लाउज कुछ भी है, जो भी आपको फिट आता है उसे सीधा करके अपने ड्रेस के ऊपर इस तरीके से रख लेना है और जहाँ पे भी आपको फिटिंग चाहिए वहाँ पे मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से आप चॉक की हेल्प से, पेन की हेल्प से, मार्कर की हेल्प से, किसी भी चीज़ से इस तरीके से मार्क कर ले और जहाँ पे हमारा स्टिच है वहाँ तक इस मार्किंग को बढ़ा ले।
इसके बाद हम यहाँ भी उसी मेथड से सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली मैंने स्लीव लगा लिया है।